हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और अधिक मात्रा में सबसे पहले क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना कर ही सकते हैं दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग शेयर करें। बहुत लेट हैं सर। हाँ छेटू, लेट तो आज हो ही गया है। और आप लोग अधिक मात्रा में सबसे पहले शेयर करें दोस्त। बहुत आज कम जुड़े हुए हैं, बहुत आज कम जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त क्या करें, शेयर करें। बिल्कुल दोस्त। और आज विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय को समझा जाएगा। और ये पार्ट आज 2 है दोस्त, पार्ट आज 2 है। और जो भी व्यक्ति 1 को नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश से, तो देखने का प्रयास करें। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस और क्षमता बढ़ जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। और जिन व्यक्ति को PDF लेना है हिस्टोरी का, इस नंबर पे कॉल करें, 95 073 55 827 पे कॉल करें और मेरा टीम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अधिक मात्रा में सबसे पहले क्या करें, शेयर करें। और बहुत सबसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। आज जो होगा ना, तो हल्का मत जाएगा दोस्त। जो व्यक्ति 1 को नहीं देखे हैं, आप लोग प्लीज़ 1 को देखने का प्रयास करें, ताकि आपका क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास जाएगा दोस्त। तो मैंने हाँ बिल्कुल वीर नरसिंह देव के बारे में आपको समझा दिए हैं दोस्त। वीर नरसिंह देव इस दुनिया में अब नहीं रहते हैं। और उनका छोटा भाई, यानी कि तन्नी सुन दिमाग लगाना दोस्त, सबसे पहले आपको समझना है, हाँ, संगम वंश। और दूसरा में समझना है सालू वंश। सालू वंश। तीसरा में समझना है तुलवा वंश। तुलवा वंश। चौथा में समझना है आरबिडो। आरबिडो। और 5वां में समझना है वाडियार। लेकिन मैंने दोस्त संगम वंश को पढ़ा दिया, सालू वंश को पढ़ा दिया, और आपका चल रहा है ये तुलवा वंश चल रहा है, जेकरा में आज पार्ट 2 है। हाँ, पार्ट 2 है। और जो व्यक्ति पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं, किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, तो पार्ट 1 को देखने का प्रयास करें। यही चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, और देखकर अपना सिलेक्शन पा लेंगे दोस्त। अब ध्यान देना है, संगम वंश 1336 से लेकर मैंने बताया 1486 तक। और ध्यान से समझना है, सालू वंश 1486 से लेकर 1505 तक। और ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपका तुलवा वंश 1505 से लेकर आपका
1570, 70, 65 भी देता है, 65 भी याद रखना है। आरबिडो 70 यानी कि 1570 तक रहता है। वडियार ना पढ़ना है, वडियार नहीं पढ़ना है, आपका आरबिडो भी नहीं पढ़ना है दोस्त। तो पढ़ना है संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश। अब ध्यान से समझना है, मैंने आपको सालू वंश में मैंने बता रखा था। हाँ, यहाँ तक समझाने का प्रयास करते हैं पिछला कहानी को। सालू वंश, सालू वंश में बता रखे हैं कि इसकी स्थापना आपका करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपका हाँ नरसिंह देव याद रखना है, नरसिंह देव। अब ध्यान देना है, नरसिंह देव को भी हत्या हो जाता है। किसने मारता है? तो ध्यान देना दोस्त, नरसिंह देव को किसने मारता है तो आप लोग कमेंट में डालें दोस्त। हाँ बिल्कुल, कमेंट में डालें। विरूपाक्ष को इन्होंने मारा था ना, नरसिंह देव मारा था, जो कि विरूपाक्ष जिस थे आपका संगम वंश का अंतिम शासक था, उनको मारे थे। अब नरसिंह देव इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस वंश का संस्थापक हैं। ये देश लिखा गया है दोस्त, यही बोल रहा था बार बार। हाँ, नरसिंह देव। अब ध्यान देना, अब तो कंप्लीट हो गया ना दोस्त, यही बोल रहे थे। अब समझना है इसको मारा था, याद रखना है इमामदी सालू, इमामदी सालू ने मारा था। अब ध्यान देना है, और इनको किसने मारा था? इमामदी सालू जो था ना दोस्त, अंतिम शासक था, याद रखना है। ये आपका इमामदी सालू जो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्या बोलना चाह रहे दोस्त, बोल ही दो ना। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कॉपी पेस्ट बड़ी कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दिया जाए दोस्त, ब्लॉक कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। इमामदी को वीर नरसिंह देव ने मारा था, वीर नरसिंह देव ने मार दिया था। अब ध्यान से सुनना दोस्त, आपका नरसिंह देव अलग है, वीर नरसिंह देव अलग है, और इनका एक पुत्र था, पुत्र नहीं था दोस्त, भाई था, सॉरी भाई था, और ओहू में छोटा भाई था, छोटा भाई था। वो भाई का नाम है दूसरा नहीं, कृष्ण देव राय था, कृष्ण देव राय। अब यही गद्दी पे बैठेंगे, आपका वीर नरसिंह देव के बाद आपका गद्दी पे कौन बैठेंगे? कृष्ण देव राय गद्दी पे बैठेंगे। अब ध्यान से समझते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना है दोस्त। हेडिंग लगता है कृष्ण देव राय, समझते हुए चलना है दोस्त। 1509 से लेकर हाँ कृष्ण देव राय 29 तक याद रखना है, 1529 तक।
हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल 1509 से 1529 तक आपका गद्दी पे बैठने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपका कृष्णदेव राय ही है दोस्त। अब समझते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि विजयनगर का सबसे अगर शक्तिशाली शासक है, प्रतापी राजा है, प्रसिद्ध राजा है, तो आपका कृष्णदेव राय ही है दोस्त। याद रखना है, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य सबसे प्रतापी राजा या सबसे शक्तिशाली राजा या प्रसिद्ध राजा, ये सब आप लोग क्या करें, याद करते हुए चलेंगे दोस्त। क्या करना है, याद करते हुए चलना है और नोट्स करते हुए चलना है, ठीक है। याद करते हुए चलना है और काची करना है, नोट्स करते हुए चलना है। अब ध्यान से समझना दोस्त, कृष्णदेव राय और बहुत अच्छे थे ये। अब क्या होता है ना कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे अगर शक्तिशाली राजा था तो आपका कृष्णदेव राय ही थे दोस्त। और न तो का प्रसिद्ध राजा था और सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा इन्हीं को बोला जाता है। अब ध्यान से समझते हुए चलना है कि 1509 में गद्दी पे बैठा था, 1509 में गद्दी पे बैठा था, याद रखना है। 1509 में गद्दी पे बैठा था, आपका कृष्णदेव राय ही गद्दी पे बैठे थे। अब ध्यान देना है दोस्त, कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा है। और ये बाबर जो है ना दोस्त, बाबर अपनी खुद का आत्मकथा लिखा हुआ बाबरनामा में शक्तिशाली दर्शाया है, शासक कहा है, यानी कि बाबर को याद रखना है। इसका अपनी आत्मकथा बाबरनामा, हाँ बाबरनामा में ये दर्शाया गया है, जो कि आपका ये जो है ना बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, याद रखना है, तुर्की भाषा में लिखा हुआ है बाबरनामा। बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, सारे पॉइंट क्लियर करा देंगे दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट क्लियर करा देंगे। पहले विजयनगर साम्राज्य में इनको सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया। अब ध्यान देना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद सबसे शक्तिशाली का विवरण किया था अच्छी तरह से, यानी चर्चा किया था। अब ध्यान से समझते हुए चलना है कि इन्होंने कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध होता है, हाँ याद रखना है, गोलकुंडा का युद्ध होता है। गोलकुंडा का क्या होता है दोस्त, युद्ध होता है। दो व्यक्ति के बीच युद्ध होता है, ये सब कोई जानते हैं। एक व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकता, नहीं दोस्त, अकेले किससे लड़ेगा जब तक युद्ध नहीं छिड़ेगा। तो अब बताना, एक था कुतुब शाह,
कुतुब शाह, और एक था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जेकड़ा में का होता है ना, विजेता हो जाते हैं। आपका कृष्ण देव राय का विजेता हो जाता है, यानी कि जीत जाते हैं, विजेता। कृष्ण देव राय विजेता हो जाते हैं और कुतुब शाह का हार हो जाता है गोलकुंडा का युद्ध में। अब ध्यान देना है दोस्त, कृष्ण देव राय को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, यानी उपाधि के नाम से जानते हैं, यानी उपाधि धारण बहुत की है ये, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र भोज पहला याद रखना है। दूसरा आंध्र भोज हो गया। आंध्र पितामह, आंध्र पितामह कहा जाता है। और याद रखना है, तीसरा में याद रखना है, यवन राज कहा जाता है। इतना याद रखना है आपको, इतना अच्छी तरह से याद करना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त। तो इतना आपको याद रखना है। हाँ, यवन राज हो गया। ये तीन को आपको फेवरेट है, तीनों याद करना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में ये सब पूछता है, ये सब क्या है आपको मैंने बता रखा है, उपाधि है, उपाधि है दोस्त, याद रखना, उपाधि है। आंध्र भोज, आंध्र पितामह और यमन राज। एक याद और रखना है, हाँ, चौथा आप लोग अच्छी तरह से याद रखने का प्रयास करना है। हाँ बिल्कुल, अभिनव भोज, अभिनव भोज, यानी कि हाँ आदि के नाम से जानते हैं, ये छोड़ दो, ज़्यादा है, बहुत सारे आदि के नाम से जानते हैं आपका कृष्णदेव राय को दोस्त। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग नोट्स करते हुए चले और याद करते हुए चले साथ में, तो आपका याद रहेगा। ना ही नोट्स करिएगा दोस्त तो बहुत दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा और अभी लगेगा कि समझ गए, आगे चल के भूल भी सकते हैं दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है ना दोस्त, कृष्ण देव राय के बारे में ही बताना चाह रहे हैं। इन्होंने निर्माण करवाया था, याद रखना है, निर्माण क्या क्या करवाया था ये पहले देख लो। फर्स्ट में इन्होंने निर्माण कराया था, याद कीजिएगा, फर्स्ट में हजारा मंदिर, हजार मंदिर कहेंगे, हाँ याद रखना है दोस्त। हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसने किया था आपका कृष्ण देव राय, हाँ हजारा कहेंगे, हजारा मंदिर का निर्माण किया था ये। और याद करना है दूसरा में नागपुर शहर का, नागपुर शहर का निर्माण कराए थे। अब तीसरा याद करना है दोस्त, तीसरा याद करना है विठल स्वामी मंदिर, हाँ विठल स्वामी मंदिर का निर्माण हमारे कोई नहीं कराए थे, आपका कृष्ण देव राय ही कराए थे। ये सब सारे नोट्स करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
बहुत अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलेंगे दोस्त। और ध्यान देना है, इन्होंने निर्माण कराया था हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, नागपुर शहर का निर्माण कराया था, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था आपका कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अगर सबसे शक्तिशाली राजा है तो कोई दूसरा नहीं है, आपका कृष्णदेव राय ही है। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो अच्छी तरह से समझते हुए चलना है ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, नीचे कीजिए तो। हाँ, छिटवा औरंगाबाद जिला से छोटा सा शहर पड़ता है उपहारा, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। तो इतना तो हमको लिए कर ही सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के दरबार में एक यात्री आया था, याद रखिएगा फारस के था, डोमियोग पारस। हाँ याद रखना है, डोमियोग पारस कहेंगे, डोमियोग फारस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पायस कहो ना, क्या दिक्कत है। चला, इतना आपको याद करना है। अब ध्यान देना है दोस्त, इनके दरबार में कौन रहते थे याद रखना है। 8 वो आपको रहते थे इसमें, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है पार्टनर, याद रखना है, अष्टदिग्गज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 8 वो कवि रहते थे इसमें। अब ध्यान से समझना है, दरबार में इनको बहुत अच्छे माना जाता था। तो तेनालीराम याद रखना है, तेनाली राम, ये बहुत इन्हीं के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ये सब याद करना है। और एक राम कृष्ण थे, कौन थे दोस्त, राम कृष्ण थे, याद रखना है। राम कृष्ण और तेनाली राम रहते थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे, आपका कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। तो इतना से ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कृष्णदेव राय से अगर जो प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं बताने के काम करेंगे दोस्त। तो कहते हैं ना दोस्त, बात मानो या मत मानो ये तो मुकद्दर की बात है, बात मानो या मत मानो ये तो मुकद्दर की बात है, हम ज़रा कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हाँ बिल्कुल दोस्त, कोशिश कीजिए, प्रश्न पूछने का प्रयास कीजिए, मैं क्लियर करा दूंगा दोस्त। अगर आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पूछ सकते हैं छठवा, अगर प्रश्न आपको लग रहा है तो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एगो बोल रहा है कि हाँ नीचे कीजिए तो, अमुक्त माल्ला, अमुक क्या लिखा है, बढ़िया से लिखने का प्रयास करें। अमुक्त माल्ला याद दे, किस भाषा में लिखा गया है। ये कृष्णदेव राय का ही लिखा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय का ही लिखा हुआ है स्वरूप अमुक्त माल्ला।
अमुक्तला मलयाद, अमुक्त्या मलयाद होता है। ये भाषा आपका तेलुगु भाषा में, और ये कोई दूसरा लिखने वाला नहीं है, आपका कृष्णदेव राय ही लिखने वाला है। और पूछ सकते हैं, अगर है डाउट क्लियर कर देते हैं दोस्त। हाँ, और इनको कृष्णदेव राय के बारे में एक प्रश्न क्या बोलते हैं, पूछिए ना। कृष्णदेव राय का, हाँ नीचे कीजिए तो बंदे को, बहुत टाइपिंग कर रहे वे। तेलुगु साहित्य को क्या कहा जाता है? क्लासिक युग कहा जाता है दोस्त, है ना, याद रखना है। तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाएगा, ठीक है, तो याद कर लेना है। और है तो पूछ सकते हैं छुटवा। तो आज बैठ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ। थैंक्स दोस्त। और इसी तरह से अगर सेशन अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। थैंक्स दोस्त।